जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। सितारा, क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं। अली कहाँ? मैंने सुला दिया। मम्मी, मैं कब तक इस तरह झुकती रहूंगी? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है बेटा। लेकिन सारी जिंदगी तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जिंदगी किसी को इतनी ढील नहीं देती बेटा, कभी ना कभी जरूर पकड़ती है। पता नहीं कब पकड़ेगी। मम्मी, अगर कुछ दिन और ऐसे ही रहा ना तो मुझे डर है कि कहीं मेरा नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए। हौसला बेटी, हौसला। तुम्हें नहीं पता माओ ने कैसे कैसे दुश्मनों से छुपा छुपा कर अपनी औलादों को पाला है बेटे। दुश्मनों से तो आदमी औलाद को छुपा ही लेता है मम्मी, लेकिन जब अपना बाप ही दुश्मन हो तो वो उसका दुश्मन नहीं है। उसका दुश्मन नहीं है, मेरा तो है। बहुत मामूली हैसियत है मेरी उसके सामने। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके पोजेशन से भागी हुई कोई चीज हूं, जिससे या तो वो वापस पिंजरे में बंद कर देगा या फिर मार देगा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। इंसान का दिल बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है वो अपनी औलाद के लिए मोम हो जाए। नहीं मम्मी, वो नहीं बदलेगा। और मम्मी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस कैद खाने में वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें जिंदा रहना है अपनी औलाद के लिए। हाँ तनवीर, क्या खबर लाए हो? वो सर, ये है उस सारे इलाके का नक्शा सर। ये जो रेलवे लाइन के साथ सड़क है, हाँ। और ये वो घर है जहाँ आपकी बीवी आपके बच्चे के साथ रह रही है सर। बच्चे के साथ। थैंक यू तनवीर, बहुत शुक्रिया। अपने वादे के मुताबिक ये रही रजिस्ट्री। जी सर। पुलिस स्टेशन में जाके बयान दे देना। जी जी सर। वैसे अगर ये काम मैं कर लूं, मैं उन्हें बता। जी नहीं सर, मैं खुद थाने जाके सर इकबाले जुर्म करूंगा कि मैं कातिल हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैंने धोखा दिया है मालिक को भी और लोगों को भी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते थे, बहुत अच्छी। मैंने अपने लॉयर से डिस्कस कर लिया, तुम्हारा केस लड़ेगा। जी सर। आप कब तक यहाँ हैं सर? तनवीर, बिजनेस ट्रिप मैंने मंगवा लिया और टिकट मेरी पॉकेट में। तो ठीक है सर, आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं आपके जाने के बाद बयान दे दूंगा। सर मैं आपका वफादार हूं ना सर। तुम्हारी खबर सुनते ही मैं वहां से भागता हूँगा, कहूंगा कि मेरी फैक्ट्री को तबाह कर दिया, मेरे इत्मीनान को ठुकराया। जी जी सर, वो अगर आप इजाजत दें तो मैं शाइस्ता को एक दिन का और हौसला दे दूं। हाँ बहुत अच्छे, क्यों नहीं, तुम्हें इजाजत है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। शाइस्ता, बस अब तुम बयान दे दो, काम पक्का हो गया है। यार तनवीर, कहीं मरवा नहीं देना यार। शाइस्ता, दौलत की कुंजी हाथ में है, सब कुछ खरीद लेंगे। यार ये तो तुम खरीदेगा।
तुम्हारा भी होगा, बस तुम बयान दे दो, फिर तुम्हारी रिहाई का बंदोबस्त करता हूं, और फिर तुम बाहर होगे और फाइज तुम्हारी जगह। वाह तनवीर वाह। हाँ भाई, बयान हो गया उसका? जी सर। मजिस्ट्रेट साहब से कॉपी ली थी? जी ले ली, वो इंस्पेक्टर साहब के पास। ठीक। उसे कहाँ छोड़ा शाइस्ता खान को? मजिस्ट्रेट साहब ने उसको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया? ठीक है, तुम जाओ, इंस्पेक्टर साहब को भेज दो। क्या उसने मेरा नाम लिया? जी सर। तो वो तनवीर ने रजिस्ट्री नहीं दिखाई उसे? वो तो आया ही नहीं। वो किधर है इस वक्त? पुलिस वालों के साथ, और नजर मोहम्मद ने भी बयान दिया है सर आपके खिलाफ। नजर मोहम्मद ने भी बयान दिया? मेरा ख्याल है पुलिस छापे की जारी कर रही है सर। छापे की तैयारी। मोर खान, तुम ऐसे करो कि तुम जल्दी पहुंचो यहाँ फौरन। Hello, Mike. This is Faiz here. Yes, Mike speaking. Oh, fuck. I got your facts about the boats. They are right on the shores. Waiting you. Please rush. क्या पोजीशन है? सर पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मोरखान तुमने मेरा बड़ा साथ दिया यार, एक नहीं की और करो। सर आप हुक्म करें, हम जान देने वाले लोग हैं सर। नहीं मोरखान, तुम्हारी जान की कोई बात नहीं। खुदा न खासा अगर ऐसी कोई बात हुई ना, तो मैं ताहयात तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए सर, आप हमारे मौसन हैं। मोरखान खुश रहो यार। आप जाने की तैयारी करें, हम जाने तो पुलिस जाने। मोरखान जीते रहो, थैंक यू वेरी मच।
मालूम है, वो जैसे ही नजर आया तुम फौरन वायरलेस पे इतला दे देना। सर। मेरी समझ जैसे लोगों की मैं अपना हथियार जाया करना भी अपने लिए तो इन समझता हूँ। गुड बाय। नहीं सर। एक चौकीदार मिला सर, खबर नहीं है। कोई नहीं मिला? नहीं। हाँ, मुझे यूं लग रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? तजीन, तुम जल्दी से डीआईजी साहब को फोन मिलाओ। कौन? मगर क्यों? तजीन, जल्दी से फोन मिलाओ। वो इस वारदात के बाद सीधा सितारे के पास जाएगा, उसे कत्ल करेगा और उससे बच्चा छीन लेगा। मगर इस वक्त उसे अपनी जान की पड़ी है। मैं उसे जानता हूँ तजीन। वो अपने इंतकाम की आग बुझाए बगैर कहीं नहीं जा सकता। तुम डीआईजी को फोन मिलाओ प्लीज। तजीन, जल्दी करो। वैसा वो यहाँ आएगा नहीं। आप इसकी हिफाजत का बंदोबस्त करें ना। हो, इतनी आबादी में वो कहाँ आएगा? वैसा भी वो मुल्क से भागने के चक्कर में है। आप लोग फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करें? मैडम, आप लोग के पास असला वगैरह है? हाँ, क्यों नहीं, पिस्टल है मेरे पास और लाइसेंस भी। तो ठीक है, हमारे बंदे भी गश्त पर हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एहतियात जरूर कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया। खुदा हाफिज। कितनी दुआएं मांगता है। औलाद नेक हो, सादतमंद हो, लेकिन ये तो ऊपर वाले पर है ना। अब ये बातें छोड़े मुराद अली साहब, दुआ करें कि वो गिरफ्तारी दे दे। मुश्किल है, मैं जानता हूं उसे। मर जाएगा, हार नहीं मानेगा। तो फिर ऐसा है, पता है मेरे पास वो शहर का जहां आपकी बहू और पोता है। हमारी इतला है कि फायज अपनी औलाद को उठाने वहां जरूर जाएगा। नहीं, प्लीज प्लीज उसे रोकें। मेरे आदमी वहां हैं, नाकाबंदी भी की हुई है। अगर आप कोई भरोसे का आदमी वहां भेजें कि आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हम उन्हें बाहिफाजत यहां ले आएंगे। वो बहुत डर गई है, कैसे आएगी इस घर में? अगर उसे यकीन हो जाए कि ये घर फायज को मुजरिम समझता है और वो अब सिर्फ कानून के हवाले होगा, तो जरूर आएगी। बाबा, आप ही बना सकते हैं सितारा को। साहब, मैं कोशिश करूंगा, शायद मान जाए। चाहे आप उसे बना कर ले आए, उसे कहें कि आप इस घर को सिर्फ तुमसे उम्मीद है। साहब, मैं उसे लाऊंगा, मैं लाऊंगा उसे। तो ठीक है बाबा, आप हमारे साथ चलें। जी बेहतर। मेरे आदमी बाहर खड़े हुए हैं जी, काफी देर हो गई है। अगर वो वहां पहुंच गया तो बहुत सी जिंदगियां खतरे में होंगी। चलिए जी।
यहाँ नहीं आ सकता। मम्मी वो आ भी सकता है। बेटा घबराओ नहीं, आएगा तो देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। सितारा अपनी अम्मी को साथ लेके ना अंदर जाके लेट जाओ और मैं बच्चे के साथ ऊपर जाके सो जाती हूँ। लेकिन नींद किसे आएगी? मम्मी वो मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ। यहाँ कोई सितारा नहीं रहती। वो मेरी बीवी है, आप क्यों घबरा रहे? मैंने कहा ना यहाँ कोई सितारा नहीं रहती। प्लीज आप चले जाइए। यहाँ कोई सितारा नहीं रहती, मैंने कह दिया ना। अच्छा, तो आप अभी तक यहाँ हैं? देखो फाइज, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं सितारा और बच्चे को लेकर खुद आ जाऊंगी वहां पर। मैं अपनी बीवी को मिलने आया हूँ, अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। देखो, तुम सितारा से नहीं मिल सकते। तुम इस वक्त चले जाओ, मैं उसे खुद लेकर आ जाऊंगी। मैंने तुम्हें कहा ना। आप जिद करो। देखो, मैं तुम्हें सही कह रही हूँ, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सितारा को खुद लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा ना। आप जिद कर रही हैं, मुझे जाने। मैं जिद नहीं कर रही, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मैंने अपने बच्चे को देखना और कुछ नहीं। मैं बच्चे को भी ले आऊंगी, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि मेरी जुबान खामोश हो जाए और ये जुबान बोले तो प्लीज मेरे रास्ता छोड़ दे। मुझे इन धमकियों से मत डराओ फायज, तुम चले जाओ। तुम सितारा को इस वक्त नहीं मिल सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं आपकी मेहनत करता हूँ, मैंने अपने बच्चे को देखना। प्लीज, मैं बच्चे को ले आऊंगी, मैं तुम्हें दिखा दूंगी बच्चा। सितारा प्लीज, मेरा बच्चा कहाँ है? देखो, मुझे उसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ देखना है, प्लीज। वो नहीं है। सितारा, तुम क्यों खौफ खा रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। देखो, तुम मुझे कहा कर देती ना, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, कहा कर देती ना। प्लीज मेरी ये परेशानी हल कर दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे को देखना है। वो नहीं है ना। सितारा देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। उसकी तबीयत खराब है, मैंने उसे अस्पताल भिजवा दिया। तुमने उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया? यानी उस मासूम बच्चे को तुमने अकेले हॉस्पिटल? और तुम सितारा, आओ मेरे साथ हॉस्पिटल चलते हैं। आओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। फाइज, नहीं देखो, फाइज, मैं उससे पूछूं, प्लीज, मैंने उसे देखा। फाइज, हेलो, मिस। मम्मी, मम्मी, क्या हो गया आपको? मम्मी, कुछ मालूम नहीं। तो डॉक्टर के पास में जाते हैं। मैंने कहा ये हमारा बच्चा फाइज, 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 फाइज।
अच्छा, दोनों वेपन्स कस्टडी में ले लो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लड़की का ऐसा करो कि केस रजिस्टर कर लो और उसको अरेस्ट ना करो, बल्कि उसकी निगरानी रखो। हो सकता है कल तक वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले। मैं तो तुम सबको लेने आया था बेटे, मुझे क्या पता ये कुछ हो जाएगा। बस बाबा, जो होना था वो हो गया। तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? हाँ ये तो है बेटे, लेकिन साहब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यार इसके बाद तुम्हारा बेटा ही एक आखिरी उम्मीद है। बाबा मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। डर लगता है मुझे वहां, थम घुटता है मेरा वहां पर। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबा देगा। वहां तुम्हारा गला दबाने वाला कोई नहीं बेटे, सब तुमसे प्यार करने वाले हैं। अच्छा, आऊंगी। अभी पुलिस डेड बॉडीज ले गई है पोस्टमार्टम के लिए। बाहर पुलिस खड़ी है, फिर केस चलेगा। नहीं, कोई केस नहीं। मैं साहब से खुद बात करूंगा। कोई अपनी औलाद पे मुकदमा करता है, सोचो जरा। बाबा ये कानून है। नहीं, मैं बोलूंगा उससे। मैं जा रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। बेटे तुम पे मुकदमा नहीं होगा, वरना ये बहुत बुरा हो जाएगा। आसिर, इस वक्त उसे हमारी मदद की जरूरत है। वो गिरफ्तार भी हो सकती है। हाँ, तुम ऐसा करो, जल्दी से खबर लगवा दो। मैं लीगल एडवाइजर से बात करता हूँ। और हाँ, एक खबर और भी, वो ये कि इस केस की पैरवी हमारा अखबार करेगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हम ये सब कुछ दुनिया को बताकर थोड़ी करेंगे। यही तो फर्क है एक मीडिया मैन में और एक जज्बात में आकर बने हुए सहाफी में। शाइस्ता, लगता है अब हम दोनों इसी जेल में मरेंगे। तुम मरेगा, हमारी बात छोड़ो। ये जेल की दीवारें देखी, और तुम्हें छुड़ाने वाला, तुम पे पैसे खर्च करने वाला तो मर गया। वो अपनी लालच में मरा है और हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अब तो ये उम्मीद भी नहीं कि कोई वकील को फीस देगा। सब कुछ खत्म हो गया। अब तो ये जेल ही मुकद्दर है। कैसे खत्म हुआ? हम दोनों ने एक बार जुर्म कर लिया है और वो मजे कर रहा होगा। हम उसको मजे उड़ाने नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है इस वक्त वो कहाँ है। तुम्हें कैसे मालूम? तनवीर ने जाते हुए मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या हो सकता है? ये जेल देख रहे हो तुम? यार नजर, एक दफा कोशिश जरूर करूंगा मैं। देखो शाइस्ता, ये सब इतना आसान नहीं है। छोड़ो छोड़ो, तुम सारी जिंदगी इस जेल में सड़ते रहोगे। हम देखेगा आगे किस्मत है हमारी। बेवकूफ। साहब माफ कर दो उसे, आपकी एक औलाद है उसके पास। बाबा उसने क्या किया, क्यों किया? मेरे बेटे को मार दिया उसने। साहब आखिर वो क्या करती?
वो न मारती तो पुलिस मार देती और उसके साथ बच्चा भी मर जाता। फिर तो साहब इस घर का नाम लेने वाला कोई ना होता। और वो भी अगर फैज जैसा निकला तो फिर? नहीं साहब, हम उसे बाहर थोड़े ही भेजेंगे। वो यहीं पर रहेगा हमारे सामने अपनी माँ के साथ। सोचो साहब, सोचो जरा। अच्छा, वकील को बुला लो। बुढ़ापे में एक और उम्मीद से ही शायद मुराद अली खान का पोता मुराद अली खान बन जाए। तुम ठीक कहती थी तज़ीन, आदमी मुजस्समों के साथ नहीं रह सकता। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें और संभालो अपने आप को। इतने थोड़े से वक्त में इतना कुछ हो गया। नानू, मम्मी, अरे सितारा, नहीं सितारा, नहीं। तुम्हारा बेटा है ना तुम्हारे पास। औलाद बड़ा हौसला होती है सितारा। इंसान इसकी हंसी में सब कुछ भूल जाता है। कैसे भूल सकती हूँ मैं सब कुछ? वो लोग जो मेरे लिए साया थे। अब तुम्हें खुद किसी का साया बनना सितारा। तुम क्या समझती हो? इतना सब कुछ गुजरने के बाद मुझे दुख में रोना नहीं आया? मुझे यकीन है तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। ये केस मैंने दिया था और ये केस मेरा जूनियर कर ले जाएगा और ये फाइल तो हमने कर दिया मगर वो अटेंड करेगा मेरा, ठीक है। और बात
जी। अगले महीने की 15 तारीख। सर, ये विड्रॉल की एप्लीकेशन है। मरातब अली खान साहब अपने बेटे का खून माफ कर रहे हैं। वैसे तो गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी और वो भी एक मफरूर मुलजिम पर, लेकिन फिर भी मुकदमा चलाना जरूरी था। लेकिन विड्रॉल की इस दरखास्त के बाद मुकदमे की जरूरत बाकी नहीं रही। मैं केस खारिज करता हूं। आप एक हफ्ते बाद आकर फॉर्मल एड्रेस ले जाए। थैंक यू सर। अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े दिल के मालिक हैं। चलो बेटी, घर चले। जी, घर? वही तो तुम्हारा घर है बेटी। अंकल, you are great. You are great. बच्चों पर, वरना तो इन बेचारों के पास ब्रेल निसाब के अलावा कुछ भी नहीं था। ये आपने कैसे सोचा? मैंने सोचा इन बच्चों को ना परियों को पता है, ना शहजादों का। इनकी जिंदगी में ना कोई सिंड्रेला ना स्नो वाइट। ये सब कुछ ना हो तो जिंदगी कितनी बेरानक हो जाती है। आपने तो हम लोगों की जिंदगियों में रंग भर दिया है। आज़म, सितारा, अरे तजीन, देखो तो कौन आया है। कहाँ रह गई तजीन? आ जाओ। इतनी खुशी की बात है, मुझसे कहूँ तो सही, कहाँ चली गई है? आज़र, दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने जिस तरह फाइज का अपने कलम से मुकाबला किया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आंखों के बगैर कोई शख्स तन्हा ये सब कुछ कर सकता है। चली सितारा, जब कोई आदमी किसी दूसरे को बहुत बड़े दुख से बचाना चाहता है ना, तो उसके लिए फिर वो सब कुछ करता है। तुमने ये सब मेरे लिए किया? यूं ही समझ लो। हाजिर, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत है मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सितारा। तज़ीन इसी अखबार में है? हाँ, वो उसकी नौकरी छूट गई थी तो हमने उसे यहाँ जॉब दे दी। अच्छा, आजकल आप कहाँ रह रही हो? अपने घर में, मरातब अंकल के पास। तो वो घर अब आपका कैसे? वही घर तो मेरा अपना घर है आज़र। वहां मेरा बेटा है, उसका दादा है। तो क्या अब मेरा मतलब, अब वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या सारी जिंदगी अब आप मतलब यूं ही क्यों? एक नस्ल को वो सब कुछ मुंतकिल करना है जो मैंने इस छोटी सी उम्र में सीख लिया है। अच्छा आज़र, अब मैं चलती हूँ। देखो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो और कोशिश करो कि ऐसी ही हिम्मत वाली तुम्हें मिल जाए तो तुम दुनिया पर छा सकते हो।
हसर, क्या तुम किसी ऐसे कमरे में रह सकते हो जिसे तुम अपना कहो, लेकिन उसकी दीवारों पर किसी और की तस्वीर हो? नहीं। तो फिर मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो तुम? लेकिन तज़ीन, दीवारों पर नए नक्श भी तो बनाए जा सकते हैं। हसन, तुमने जिंदगी में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आप कैसे करोगे? सच सच बताओ, निकाल सकोगे इसे दिल से? मुश्किल है, लेकिन तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है, अब वो सब मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुका है। हसन, अच्छी आया और गवर्नेंस तो हर जगह मिल जाती है। मैं जिंदगी में खिदमत के मुआवजे के तौर पर प्यार नहीं चाहती। खिदमत के मुआवजे में तो तनख्वाह मिलती है। प्यार तो नौकरों से जरूरत के तहत किया जाता है। तज़ीन, तज़ीन, ये तुम क्या कह रही हो तज़ीन? क्या तुम वाकई ये समझती हो मेरे यहां तुम्हारी ये इज्जत है? सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही नहीं अजर, हर उस कामयाब शादी के पीछे यही होता है। एक खिदमतगुजार बीवी, बच्चे पालने वाली माँ और सुकड़ औरत। लेकिन इसी में तो अजमत है। ठीक है अजर, ठीक है, लेकिन जो घर मेरा नहीं, उसके बाहर अपने नाम की तख्ती लगाने का फायदा? तज़ीन, तज़ीन, तुम जो ये फैसला कर रही हो, ये सिर्फ एक पागलपन है। अगर लोगों के दुख बांटना पागलपन है तो फिर ठीक है। इतना ही वेलफेयर का शौक है तो चलो मेरे साथ, वहां करो अपना सोशल वर्क। भाई, मैंने इस बड़े शहर में दुख देखे, यहाँ के मुनाफिक चेहरे पड़े हैं, और फिर तुम भी तो एक बड़े शहर में रहते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, अगर हम सिर्फ इस बड़े शहर में काम करेंगे, इसे खूबसूरत बनाएंगे, तो सब यहीं आ जाएंगे। हमें इन छोटे छोटे शहरों को खूबसूरत बनाना है। किसान जो हमें रिस्क कमा कर देता है, उसके बच्चों के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल और खुश रहने के लिए माहौल बनाना है। तुम अकेली लड़की वहां क्या करोगी? साकत पानी में एक पत्थर ही काफी होता है। लहरें फैलती फैलती खुद साहल तक पहुंच जाती हैं। बैठो बैठो। यहाँ नहीं,
यहाँ? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मैं यहाँ बैठूं? हाँ बैठो। That's it. मेरा ख्याल है कि तुम अब फैक्ट्री बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकती हो। लेकिन अंकल अगर आप हमारे साथ रहें तो बेहतर है। यही तो हम लोगों में बुराई है कि जब हम शहर आते हैं ना तो गांव को भूल जाते हैं। और जो हम कमाते हैं ना बस यही लगा देते। बंगला बना लिया, घर बना लिया, फैक्ट्री लगा ली और बस। लेकिन इसमें तो कोई बुराई नहीं। बुराई है बेटे। जब लोगों को शहर में रोजगार मिलता है ना तो अपनी जमीन छोड़ देते हैं और फिर पैसे की रेस में लग जाते हैं। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि गांव चला जाऊं। तो वहां जाकर कोई कपास की फैक्ट्री जैसे शहरजाद कॉटन मिल्स, शहरजाद शुगर मिल्स, इस किस्म की फैक्ट्री बना। क्या फायदा होगा इसका? बेटे इसका ये फायदा होगा कि गांव का मजदूर गांव में ही रहेगा, शहर की आवाज का शिकार नहीं होगा, गुम नहीं होगा। जब करने लगेगा तो इधर उधर देखेगा, रुक जाएगा। जी अंकल। आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास और मेरा मिशन मेरे पास। ओके? या